ओके, तो हम फिर डिसीजन ट्री इंडक्शन का एक टॉपिक हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट दिया गया है एज का। ठीक है, जिसमें तीन आपके पास जो है वो क्लासेस हैं, यूथ है, मिडिल एज है और सीनियर है। ठीक है, तीन कैटेगरीज है, सॉरी। ठीक है, अच्छा अब तीन कैटेगरीज के हिसाब से ये तीन टेबल जो है वो स्प्लिट हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा D1 डेटा सेट 1 मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है जो कि यूथ के हवाले से है, ये डेटा सेट 2 है जो कि सीनियर के हवाले से है, और ये डेटा सेट 3 है जो कि मिडिल एज के लिहाज से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे क्लासेस को देखो, क्लास जो है, क्लास और ये क्लास जो एट्रीब्यूट है, अगर मैं D1 की बात करूं तो क्लास एट्रीब्यूट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास तीन नो है और दो यस है। ठीक है, इसी तरीके से D2 में एक दो, ये तीन यस है और ये दो नो है। ठीक है, लेकिन अगर मैं D3 की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्लास अगर देखो तो चारों के चारों जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये चारों की चारों हमारे पास क्लास यस है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं D3 को एनालाइज ना भी करूं, ये पूरा ना भी लिखूं, मैं इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ यस भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एज आपकी मिडिल एज है तो इसका मतलब है कि क्लास आपकी जो आपको प्रिडिक्शन करनी है वो हमेशा क्या रहेगी, यस ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसके जो सारे आपके पास रिकॉर्ड्स हैं वो सारे यस क्लास के ही हैं, तो वो हमेशा क्या प्रिडिक्ट करेगा, वो यस ही प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका मतलब यह है कि हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा वो हमें D1 और D2 को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये जो है वो D1 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, D1 में आप देख सकते हो क्लास हमारे पास तीन नो है और दो यस है। तो सबसे पहले अगर मैं डेटा सेट 1 को यूं इसका अगर मैं इन्फो निकालूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, पहले हम क्लास के हवाले से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास एट्रीब्यूट है इसमें तीन नो है और दो यस है। अब आप इसको लिखते कैसे हो, देखो सबसे पहले मैं नो के लिए लिख रहा हूँ। हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 5। ठीक है, 5 टोटल हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं D1 में, उसमें से तीन नो है और दो यस है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसमें 3 जो है वो जाहिर हमारे पास नो सैंपल्स हैं, डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास टोटल सैंपल्स हैं, तो ये हो जाएगा क्या, -3/5 लॉग बेस 2 और 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक इसका जो है वो कह लेंगे एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, और लॉग 2 फिर वही वाली सेम चीज यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके का एक ये जनरल फॉर्मूला है। सही है, अच्छा बीच में जो है वो यहाँ पे होता है प्लस, लेकिन चूंकि फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे ये होता है माइनस का, तो इसलिए ये फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सही है, तो आप इसको इतना वो नहीं करो, आप डायरेक्ट यहाँ पे बीच में माइनस भी लगा सकते हो। सही है, अच्छा -2/5 कैसे आया, ये हम यस के लिए कर रहे हैं क्योंकि दो यस हैं हमारे पास, यस के सिंपल्स हैं, तो इसलिए 2/5 आ गया। ठीक है, log 2 2/5। अब इससे आपने पूरे डेटा सेट का जो इन्फो है, जो क्लास वेरिएबल है, उसका इन्फो आपने निकाल दिया, 0.97 आ गया। सही है, अच्छा अब आप क्या निकालोगे, अब आपको गेन निकालना है। ठीक है, गेन आपने अब हर एट्रीब्यूट का निकालना है, इनकम का भी निकालना है, स्टूडेंट का भी निकालना है और क्रेडिट रेटिंग का भी निकालना है। इसमें से जिसका सबसे ज्यादा गेन होगा वही हम सेलेक्ट करेंगे एज अ स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट मतलब ये कि उसकी बेसिस पे हम इस पूरे डेटा सेट को स्प्लिट कर देंगे। सही है, तो सबसे पहले मैं इनकम एट्रीब्यूट को लेता हूं। तो इनकम एट्रीब्यूट में आप देख सकते हो कि आपके पास कितनी कैटेगरीज हैं, एक है हाई, एक है मीडियम, एक है लो, यानी आपके पास यहाँ पे तीन कैटेगरीज हैं। उसमें से भी आपके पास दो हाई है, दो मीडियम है और एक लो है। ठीक है, तो अब आपको लिखने का तरीका किस तरीके से होगा जब आप इन्फो निकालोगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपके पास अगर मैं देखूं यस के लिए, सॉरी नो के लिए, ठीक है, नो के अगर मैं सैंपल्स निकालूं तो देखो ये तीन नो आ रहे हैं। ठीक है, तीन नो आ रहे हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, 3/5। ये जो 3/5 लिखा है ये मैंने नो के लिए लिखा है। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3/5 जो है ये आपके पास क्या है, नो के लिए है। सही है, अब पहले हम नो जो क्लासेस है ना उसके लिए हम देख रहे हैं। नो क्लासेस में आपके पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे एक ये हाई आ रहा है, एक ये हाई आ रहा है और ये एक मीडियम आ रहा है। सही है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस हाई के हवाले से बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -2/5, यानी दो हाई है आउट ऑफ ऑल 5 रिकॉर्ड्स, log 2 सॉरी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2/3 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो है गलती हो गई है। सही है, तो यहाँ पे जो है 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि तीन नो है ना हमारे पास। यहाँ पे जो आप नीचे लगाते हो ये आप नो के लिहाज से लगाते हो। ठीक है, तो कितने नो है आपके पास, तो तीन नो है, उसमें से दो हाई है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये 2/3 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है 1/3 का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मीडियम के लिए कि हमारे पास तीन नो है जिसमें से एक जो है वो मीडियम का है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इसलिए -1/3 log 2 1/3 आ गया। सही, ये हो गया पूरा किसके लिए, नो के लिए। अब हम आते हैं यस के लिए। यस हमारे पास कितने थे, दो थे। ठीक है, तो इसलिए हमने 2/5 लिख दिया। अब चूंकि दो यस हैं उसमें से एक लो है और एक मीडियम है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पहले लो के लिए लिख रहा हूं तो क्या होगा, दो यस हैं जिसमें से एक लो है, यहाँ पे मैंने लो के लिहाज से लिख दिया पूरा, और एक जो है वो मीडियम है, तो 1/2 और log 2 1/2। सही है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सही है, तो इसको हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 0.95 आ गया। सही है,
फिर आपने गेन निकालना है। गेन आप कैसे निकालोगे कि आपने जो सबसे पहले पूरे डेटा सेट का जो एंट्रोपी निकाली थी, जो इन्फो निकाला था, वो 0.97, उसको आप माइनस कर दोगे। जो भी आपने इन्फो निकाली इस इनकम एट्रीब्यूट की, उससे आप इसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ गया, 0.02 गेन आ गया। सही है, ये आपके पास आया इनकम एट्रीब्यूट का। सिमिलरली अब अगर मैं स्टूडेंट एट्रीब्यूट की बात करता हूँ, स्टूडेंट एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूं, तो अगेन अगर मैं नो के लिहाज से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों हमारे पास क्या है, यहाँ पे नो है, और स्टूडेंट में भी हमारे पास तीनों ये क्या है, नो है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे इस वजह से क्या है, अगर मैं नो के लिहाज से लिख रहा हूँ सबसे पहले, तो 3 नो है आउट ऑफ 5। और अगर मैं एट्रीब्यूट कैटेगरीज की बात करूं, तो इन तीनों नो पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी तीनों नो आ रहे हैं, यानी तीनों नो स्टूडेंट्स हैं। सही, तो यहाँ पे आराम से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 अपॉन आउट ऑफ ऑल नो क्लासेस 3 आर नो कैटेगरीज। सही है, आउट ऑफ ऑल नो क्लासेस 3 आर नो कैटेगरी। सही है, तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यस के लिए भी क्या आएगा, यस के लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 यस हैं और यहाँ पे भी 2 यस हैं। क्लासेस, जो भी यस क्लासेस हैं उसके ऊपर आपके पास कैटेगरी क्या आ रही है, यस आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 तो मैंने जो लिखना था वो तो लिखा यस के हवाले से, कि आउट ऑफ 5 रिकॉर्ड्स 2 जो है वो हमारे पास क्या है, यस है। अच्छा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे बस आप याद रखें कि जो भी आपके पास क्लास होती है ना, क्लास के जितने भी सैंपल्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप 2 लिख दोगे। सही, और ऊपर आप उस कैटेगरी के बारे में लिखोगे कि उस कैटेगरी के कितने सैंपल्स हैं। तो यहाँ पे 2 यस के थे स्टूडेंट में सैंपल्स, तो इसलिए मैंने ऊपर 2 लिख दिया। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब आपने क्या करना है, गेन निकालना है किसका, स्टूडेंट का। तो आपने क्या किया, वो इन्फो ली जो आपने पूरी डेटा सेट की ली थी 0.97, माइनस करवा दिया इसको 0 से, तो आपके पास 0.97 ही गेन आ गया। सही है, अच्छा, सिमिलरली अब आप क्रेडिट रेटिंग की तरफ भी जाओगे, तो क्रेडिट रेटिंग में आपके पास क्या है, 3 नो है। पहले मैं अगर नो के लिहाज से लिखूं तो इन तीनों को लेकर क्या आ जाएगा, 2/5। सही है, 2.5 आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 फेयर हैं और 1 एक्सीलेंट है। तो फेयर के लिए क्या आ जाएगा, फेयर के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, -2/3, यानी जो भी आपके पास, देखो अब 3 आपके पास क्रेडिट रेटिंग में 3 नो है आउट ऑफ ऑल 5, तो 3 आपके पास नीचे आप लिख दोगे। ठीक है, अब ये पहले मैं किसके लिए लिख रहा हूं, ये पहले मैं लिख रहा हूं फेयर के लिए, तो 2 फेयर आ रहे हैं मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, -2/3। सही है, फिर मैं एक एक्सीलेंट के लिए लिख रहा हूं, तो 1/3 और 1/3 आ गया। सही, ये हो गया हमारी नो क्लासेस के लिए। अब मैं आता हूं यस के ऊपर। यस में हमारे पास 2 क्लासेस हैं, इसमें हमारे पास एक फेयर है और एक एक्सीलेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आ जाएगा, 2 क्लासेस आ गई यस की, तो इसलिए हमने 2 नीचे लिख दिया, और एक हमारे पास आ गई फेयर की और एक हमारे पास आ गई एक्सीलेंट की। सही, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 0.95 आ गया। सही, अब आपने क्रेडिट रेटिंग का गेन निकाला तो आपके पास आ गया 0.02। सही, तो इस तरीके से आपको तीनों एट्रीब्यूट्स का जो है वो गेन आ गया, क्रेडिट रेटिंग, स्टूडेंट और इनकम। अब इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा गेन है। तो ऑब्वियसली बात है 0.97 जो कि स्टूडेंट का था, वो हमारे पास जो है वो गेन हाई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट वो एट्रीब्यूट है जिसकी बेसिस पे हम इस D1 को, यानी जो डेटा सेट 1 है, हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये रहा। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप ये कैसे लिखते हो, ये आप इस तरीके से लिखते हो कि आप यहाँ पे देखते हो कि भाई जो भी स्टूडेंट नो थे उन सबके ऊपर नो क्लासेस आ रही हैं, स्टूडेंट यस थे उसके ऊपर यस आ रही हैं, यानी अगर स्टूडेंट नो होगा तो क्लास भी नो होगी, अगर स्टूडेंट यस होगा तो क्लास भी यस होगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा कि अगर स्टूडेंट नो होगा तो फिर क्लास भी नो होगी, अगर स्टूडेंट यस होगा तो इस वजह से क्लास भी यस होगी। सही, तो ये हमने D1 के लिहाज से ले लिया। अब हम D2 के ऊपर आते हैं, तो D2 के ऊपर भी आपने यही करना है, सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 यस क्लासेस हैं। ठीक है, और ये 2 जो है वो नो क्लासेस हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से ही यहाँ पे जो है वो काम करना है। सबसे पहले आपने एंट्रोपी भी निकालनी है पूरे डेटा सेट की। तो यहाँ पे नो क्लासेस हैं, तो मैंने -2/5 कर दिया, -3/5 ये यस के लिए है, ये नो के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल डेटा सेट की एंट्रोपी निकाल दी। फिर उसके बाद हमारे पास हम लोग वही काम करते हैं कि हम इनकम के लिहाज से देखते हैं। इनकम में हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 ही क्लासेस है, मीडियम है और लो है। ठीक है, तो मीडियम हमारे पास कितनी आ रही है हमारे पास, अच्छा मैं सबसे पहले अगर मैं यस के लिहाज से देखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे यस के लिहाज से देखता हूँ, क्योंकि यस के हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स थे। ठीक है, पहले मैं यस के लिहाज से देख रहा हूँ, तो इसलिए 3/5 लिख दिया मैंने। यहाँ पे नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यस के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से हमारे पास क्या आता है, एक मीडियम है, यहाँ पे लो है और ये मीडियम है। इसका मतलब 2 मीडियम है और 1 लो है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये 2 मीडियम है 2/3 और 1 लो है, तो इसलिए यहाँ पे 1/3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं नो के ऊपर भी लिखूं, तो नो के मेरे पास 2 सैंपल्स थे, इसलिए मैंने 2/5 लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आ जाएगा, और नो के ज़ाहिर 2 सैंपल्स थे, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, एक लो था और एक मीडियम था, तो इसलिए हमने उस लिहाज से एक को लो कर दिया, एक को मीडियम कर दिया। सही, फिर हमारे पास इसको कैलकुलेट किया तो 0.95 आ गया, और हमारे पास यहाँ पे फिर हमने गेन निकाला इसका, तो हमारे पास 0.02 आ गया। सही, सिमिलरली सेम काम आप स्टूडेंट एट्रीब्यूट के साथ भी करोगे और क्रेडिट रेटिंग एट्रीब्यूट के साथ भी आप यही करोगे। क्रेडिट रेटिंग एट्रीब्यूट में आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या हो रहा है कि क्रेडिट रेटिंग में जैसे हमारे पास 3 यस हैं, तो तीनों यस के ऊपर हमारे पास क्या मिल रहा है, फेयर मिल रहा है, और 2 नो है। ठीक है, तो दोनों नो के ऊपर हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्सीलेंट मिल रहा है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, सिंपल तरीका है, आप इसको जो है वो -3/5 ये यस के लिए है, तो आप तीनों यस पे जाहिर आपको फेयर मिल रहा था, तो इसलिए आपने 3 जो है वो 3 फेयर लिख दिए।
और फिर आपको नो के ऊपर, दोनों नो के ऊपर आपको जो वो एक्सीलेंट मिल रहा था, तो इसलिए आपने इसको ये लिखा सही। अच्छा, फिर 0.97 आपके पास इसके ऊपर गेन आ गई। तो अब आपके क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट गेन किस पे आ रही है, क्रेडिट रेटिंग पे आ रही है। तो T2 के लिए जो स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, सॉरी D3, हाँ D2 के लिए क्या होगा, हमारे पास क्रेडिट रेटिंग होगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने D3 के लिए भी देखें लिखा हुआ है कि भाई वो प्योर पार्टीशनिंग हुई भी है, उसमें सारे ही जब क्लासेस यस हैं तो वो जाहिर है यस ही कहलाएगा। अब देखो क्रेडिट रेटिंग के लिए मैंने क्या किया, जहां जहां फेयर था वहां पे हमारे पास यस क्लास मिल रही थी, तो इसलिए हमने इसको यस कह दिया। जहां पे एक्सीलेंट था वहां पे हमें नो क्लास मिल रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको नो कह दिया। तो इस तरीके से तो अब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये तो एक सिंपल तरीका है। अब लेट्स सपोज मैं एक और आपको केस की तरफ मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ। अगर डेटा सेट 1 में स्टूडेंट की जगह, स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे वो हो रहा है ना, क्या नाम है, स्टूडेंट हमारे पास स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट है, सही है। लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट नहीं होता, उसकी जगह पे हमारे पास इनकम होता, इनकम हमारे पास लेट्स से अगर हाई गेन देता, तब हम क्या करते। अब देखो स्टूडेंट था, यहाँ पे 2 कैटेगरीज थी, यहाँ पे 2 क्लासेस थी, आपने बहुत ही आराम से उसको जो है वो कर दिया। लेकिन अगर इनकम होता, तो इनकम में आप देख रहे हो यहाँ पे 3 जो है वो कैटेगरीज हैं, हाई मीडियम लो, जबकि क्लासेस आपके पास 2 हैं। अब आप इसको कैसे स्प्लिट करते अगर लेट्स सपोज इनकम की गेन सबसे हाई आ रही होती। अब देखो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं और क्लासेस आपके पास कितनी है, 2 हैं। तो अब यहाँ पे आप किस तरीके से करते, तो देखो आप करते इस तरीके से कि यहाँ पे इनकम में आपको पता है कि भाई आप सबसे पहले उसको देखते क्या नाम है, डेटा सेट जो है आपके पास। तो डेटा सेट में हमारे पास जहां देखो हाई आ रहा है, ये हाई आ रहा है, ये हाई आ रहा है, ठीक है, ये 2 हाई आ रहे हैं। इन दोनों हाई पे आपके पास क्या है, नो है, नो क्लासेस है, सही। इसी तरीके से जो लो है, लो क्लास पे आपके लो एक ही है हमारे पास, तो लो क्लास पे वो क्या प्रिडिक्ट करेगा, यस प्रिडिक्ट करेगा। लेकिन जो मीडियम है, मीडियम आप देखो तो मीडियम में एक जगह पे नो है और एक जगह पे यस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, बोलोगे यार ये तो मीडियम पे नो भी आ रहा है, यस भी आ रहा है, तो इसको किस तरीके से करना है। देखो सिंपल है, अगर आपके पास इनकम हाई हुई तो ऑब्वियस सी बात है नो होगा, क्लास आपकी नो होगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास इनकम लो हुई तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अगर आपके पास इनकम मीडियम हुई तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक और इसका सब टेबल बनाओगे, ठीक है, एक छोटा सा टेबल बनाओगे जिसके अंदर सिर्फ ये जो है वो मीडियम वाले जो है वो रिकॉर्ड्स होंगे, सही है। और फिर उसके बाद आप दोबारा देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हाई मैंने कर दिया, यहाँ पे लो कर दिया। फिर उसके बाद मैंने मीडियम के लिए ही सिर्फ मैंने एक छोटा सा जो है वो टेबल बनाया जिसमें सिर्फ दोनों ही रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें कॉलम्स और भी होंगे, बाकी होंगे, स्टूडेंट भी होगा और क्रेडिट रेटिंग भी होगा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन वो दोनों भी होंगे इसमें, सही है। तो बस ये जो रिकॉर्ड्स होंगे ना वो सिर्फ मीडियम कैटेगरी के ही होंगे, सही है। तो अब फिर आप इसका दोबारा से इन्फॉर्मेशन गेन निकालोगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है कोई और एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो कि स्प्लिटिंग होगा, हो सकता है स्टूडेंट या क्रेडिट रेटिंग में से कोई एक हो, जिसके ऊपर आप उसको यस और नो जो है वो प्रेडिक्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आपके पास ये जो है वो डिसीजन ट्री वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सही। अच्छा, मैं अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं कि एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है, तो एग्जाम में आपके पास इतना बड़ा नहीं आएगा। एग्जाम में आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक टेबल दिया जाए, एक सिंगल टेबल दिया जाएगा, उसमें आपको कहा जाएगा कि भाई आउटपुट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है, ये आपके पास आउटपुट है, सही है। और आपके पास जो है एट्रीब्यूट्स आपके पास ये तीनों है, पास ट्रेंड्स, ओपन ट्रेंड्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम। इन तीनों को देखते हुए आपने जो है वो इसमें क्या लिखा हुआ है कि रूट लेवल ओनली, यानी आपने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट बताना है जो कि विनिंग एट्रीब्यूट होगा, उसको आपने जस्ट डिसाइड करना है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन के लिहाज से देखूं तो यहाँ पे जैसे आपको एज पहले से निकला हुआ था ना, अब आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, वो आपको जो टेबल गिवन है इस टेबल से आपको सिर्फ ये वाला एट्रीब्यूट निकालना है कि भाई रूट लेवल पे कौन सा एट्रीब्यूट होगा जो कि इस पूरे टेबल को स्प्लिट कर सकता है। तो सिंपल गेम है, आपने काम यही करना है, पहले पूरे टेबल का आपने एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक एक करके एक जो है वो एट्रीब्यूट का आपने गेन निकालना है, जिसका सबसे हाईएस्ट गेन होगा उसी में से कोई एक एट्रीब्यूट होगा। हो सकता है पास ट्रेंड हो तो आपने पास ट्रेंड लिख देना है, अगर वो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो तो आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम लिख देना है, अगर वो ओपन इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा आ रहा है तो आपने जो है वो ओपन इंटरेस्ट जो है वो लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा।